अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज तकरीबन तीसरा रोज़ गुजरने को है। मकबूजा कश्मीर से कोई इतला नहीं आ रही किस हाल में वो लोग, उनकी तबीयत कैसी है, उनके पास खाने को कुछ है, उनके पास पीने को कुछ है, किस कदर वहाँ ऑपरेशन है, वहाँ दरिंदगी है, मज़ीद फ़ौजियों का इजाफ़ा हुआ है। कुछ इतलात ये हैं कि तकरीबन 50,000 और फ़ौजी जो है वो दस्ते वहाँ भिजवाए गए हैं। बहरहाल उधर से कोई ख़बर नहीं है, उस पार से कोई ख़बर नहीं है। इधर के हालात देख के कुछ अंदाज़ा होता है चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बड़े तकलीफ़ में हैं जो यहाँ के लोग हैं, जो जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे कोई बात नहीं होती। आए रोज़ एक नई ख़बर सुनने को मिलती है। आज इतने लोग फ़लाँ जगह पे शहीद हो गए, आज इतने कश्मीरी शहीद हो गए। बहरहाल उसकी कोई हमारे पास इस वक्त तक रिपोर्ट नहीं है। पिछले 3 रोज़ से क्या हुआ, किस तरह से दस्ते वहाँ भिजवाए गए हैं। चूँकि मुकम्मल ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया बंद है, सेलुलर जितने भी नेटवर्क हैं वो तमाम बंद हैं। वो एक दुख तो एक तरफ, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में हो रहा है वो उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। वो उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे इसलिए है कि मैं बहसीत कश्मीरी, हमने कभी ये तफरीक नहीं की कि कश्मीर अलग है या पाकिस्तान अलग है। कश्मीर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या बेशुमार लोग कश्मीर में इस तरह के भी पाए जाते हैं जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन हमने हमेशा कश्मीर को या कश्मीर की जो हतमी मंजिल है वो पाकिस्तान को समझा। हम कश्मीरी पाकिस्तान को अपनी इमाम गाह कर जो है वो रुतबा देते हैं। लेकिन जो 2 दिन से पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में हुआ, जिस तरह से सियासतदानों ने एक मखौल जारी किया हुआ है, उनकी इस तरजीहात का इस बात से अंदाज़ा होता है, उनकी गैर संजीदगी का इस बात से अंदाज़ा होता है। या उनको या तो शऊर नहीं है या उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो कश्मीर की उस कुर्बानियों को, उस जदोजहद को, उन माओं की बहनों और उसकी इस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक तकलीफ़ दे बात है। नेशनल असम्बली में इस तरह नहीं होना चाहिए था। इंडिया की जो असम्बलीज़ हैं वहाँ भी इजलास हो रहे हैं, लेकिन उधर का जो बयानिया है वो क्या तश्कील पा रहा है और हमारी असम्बली का बयानिया क्या तश्कील पा रहा है, ये जो लोग देखते हैं, जो वाक़फ़ान हाल हैं, वो इसमें बेहतर तबसरा कर सकते हैं। हमें तो शर्मिंदगी होती है कि ये लोग किस तरह से हमारा मुकदमा लड़ेंगे। ये असम्बली के ये लोग जिनके ये सारे नैब ज़दगान की औलाद, इनको तो एहसास ही नहीं है, शायद इनकी फैमिली से कोई आज तक शहीद नहीं हुआ, इनकी फैमिली से आज तक किसी ने जहाद नहीं किया, तो इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। ये नहीं जानते कि कश्मीर की एक तारीख़ है, साल हर साल से हम लोग लड़ने, मरने, मारने की, हम इसी माहौल में पैदा हुए। हमने इंडियन फायरिंग का मुकाबला किया, हम उनको देखते हैं, हमने अपने हाथों से अपने प्यारों की लाशें उठाई हुई हैं। हमारे लिए शायद ये जंग इतनी नई जंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा जो असम्बली है, ख़ास तौर पे जो पोजीशन कल से ड्रामे रचा रही है, उसको देख के हमें ये एहसास हुआ चला है कि ये इनकी ये तरजीहात ही नहीं है। इनकी इन सियासी पार्टियों की और इनकी औलादें जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इनकी तरजीहात सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन की करप्शन है। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि सरहदों पर जो वीरानी है वो कितनी तकलीफ़ दे है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अब जो ये कश्मीर की जो जंग है इस फैसले के बाद बिल्कुल एक नए दौर में दाखिल हो गई है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, सरहदों पे कंट्रोल लाइन के इर्द गिर्द बसने वाले, उन तमाम लोगों को असला रखने की और ख़रीदने की इजाज़त मिल गई है। इस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन शुरू में मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर की तारीख से ये लोग वाकिफ़ नहीं है। हम लोग जंग जदल में पैदा हुए, उसी माहौल को हमने देखा, हमने अपनी आँखों से सहा है उसको। बहरहाल ये जमातें कम अज़ कम हमें इंसाफ नहीं दे सकती, कि हमारा मुकदमा नहीं लड़ सकती। इस वक्त कश्मीरियों की ज़्यादातर नज़रें इमरान खान पे। अगर नवाज़ शरीफ का बस चलता तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो पूरे कश्मीर को भेज देता। वही संजल जंदल जिस पे मरियम साहिबा उसकी दोस्ती का क्रेडिट लेती हैं, उसको बड़ा प्राइज़ करती हैं, वही मोदी को ट्वीट करके कहते हैं जी कि मैं बड़ा खुश हूँ आपके इस फैसले से। तो वहाँ उसकी मजम्मत इनसे नहीं की जाती कि ये कैसे इनका दोस्त है, इनके वालिद का जो कश्मीरियों की 3 लाख कुर्बानियों का जो है वो सौदा कर रहा है, और ये उसके साथ इनके बिज़नेस के मुरासे में इनको उस पर खिफत नहीं होती, उस पर इनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती। ये ज़रदारी आज जो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के बातें करते हैं, ये खुद नहीं जानते कि इन्होंने अपने दौर में उस हिंदुस्तान को जो उस वक्त भी दरअंदाजी कर रहा था, जो उस वक्त भी कश्मीरियों को शहीद कर रहा था, उस वक्त इन्होंने इसको फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। तो हम कश्मीरी ये चीज़ नहीं भूले।
हमें ये सब याद है। हाँ, हम इसको देखते हैं। इस वक्त कश्मीरियों की जो ज़्यादातर नज़रें वो पाकिस्तान फ़ौज पे हैं, इमरान खान की हुकूमत पे हैं, इमरान खान पे ख़ास तौर पे। अभी तक मैं आपको कहूँ बहुत पुअर रिस्पॉन्स है। जिस तरह से इंगेजमेंट्स होनी चाहिए थी, जिस तरह से एक बिल्कुल हंगामी बुनियादों पे चीज़ों को उठा लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो उसमें बहुत कमी है, बहुत कमी है। देखिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जो तारीख़ है तकरीबन 70 साल है, और उस पे उसका जो मरकज़ी नुक्ता है वो कश्मीर है। पाकिस्तान कब किसी सूरत भी कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी कश्मीर होना चाहिए। पाकिस्तान हर एतबार से पाकिस्तान के लिए जो है वो कश्मीर मुकद्दम होना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान का जो किया धरा है, पाकिस्तान का जितना खसारा है, 3 जंगें वो सारी कश्मीर के गिर्द घूमती हैं। तो इसलिए इस एतबार से ये बहुत ज़रूरी है कश्मीर की इंपॉर्टेंस, और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान ने अभी जो किया है ये हरकत, तो इस पर बहुत पुअर रिस्पॉन्स है। बहुत ज़्यादा हो सकता था अभी, लेकिन बहुत कम है। इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शायद ये अपोजिशन किसी एक नुक्ते पे पहुंचती नहीं है। इनको ये कह देना चाहिए था कि ठीक है खान साहब, आप चलें, हम आपके साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की फवाद चौधरी साहब ने। यही हम चाहते हैं। हम देखें, हम कश्मीरी ये चाहते हैं कि आप खड़े हो जाएँ, आप एक दफ़ा खड़े हो जाएं। जंग लड़ना हमारा काम है, जंग हमारे लिए नई नहीं है। बेशुमार चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। जंग का कोई खौफ नहीं है, कश्मीरियों को जंग का खौफ नहीं है। कश्मीरी नहते लड़ सकते हैं, लेकिन जो बैकअप होता है, जो एक सफारतकारी या सफारती महाज पे एक नैरेटिव डेवलप होता है, वो पाकिस्तान ने करना है। चूँकि पाकिस्तान को हम अपना वकील मानते हैं, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसको हम अपना वकील मानते हैं। इस एतबार से हम उससे मुतमन्नी अभी तक जो हुआ ये बहुत कम है। जंग हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग होती है तो हम सब सफ़े अव्वल में हम शामिल होंगे, सफ़े अव्वल में हम खड़े होंगे। आपको मैं एक बात और बताऊं, जब से कश्मीर की गवर्नमेंट ने अब लोगों को असला रखने की, असला ख़रीदने की इजाज़त दी है, मैं आपको बताऊं जिस तरह का वलवला मैं देख रहा हूं, ये मोदी का ये इक़दाम जो है वो तहरीके आज़ादी कश्मीर में उसने एक बिल्कुल नई जान डाल दी है। एक नए तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया है। पहले भी हमने देखा, हम बचपन में देखते थे अपनी आँखों से, हम छोटे होते थे तो हम मुजाहिदीन को देखते थे, उनकी बड़ी बड़े बाल होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी, तो हम उनसे फैसिनेट होते थे। हमारी अपनी फैमिली के लोग जाते थे कश्मीर में, शहीद हो जाते थे जाके जहाद के लिए। लेकिन अब जो है वो दौर बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में वारिद हो रहा है, एक बिल्कुल नया दौर है, एक नए बयानिए के साथ। उस वक्त शायद वो लोग आते थे जो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, उस तहरीक में शामिल जहाद के लिए जज्बे से आते थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कॉलेजेस के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इवन पीएचडी डॉक्टर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अब ये जो तहरीक है ये ना ख़त्म होने वाली तहरीक है उस वक्त तक जब तक या मोदी का खात्मा नहीं होगा, या जब तक कश्मीर की तारीख का फैसला कुन मार्का नहीं लड़ा जाएगा, उस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी। चूँकि बेशुमार लोग वही तराने, वही कश्मीर में एलओसी के गिर्द सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनसे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह का नैरेटिव डेवलप हो रहा है, जिस तरह के एहतजाज इस वक्त कश्मीरी ख़ास तौर पर वो जो कंट्रोल लाइन के इर्द गिर्द रह रहे हैं, वो जो डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल एक जहाद और एक तहरीक आज़ादी कश्मीर की एक नई रूह है, एक नई आवाज़ है, एक वलवला है। इसमें हर बूढ़ा नज़र आ रहा है हमें, इसमें हर बुजुर्ग नज़र आ रहा है, इसमें हमें हर जवान नज़र आ रहा है। वो हर पेशे से वाबस्ता है, अगर वो पढ़ने वाला है, वो पढ़ाने वाला है। पढ़े लिखे लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत कम ऐसा होता था। बहुत सारे लोग मेरे समेत इस चीज़ के कायल नहीं थे। हम कभी भी ये नहीं कहते थे कि जहाद कश्मीर ये नहीं होना चाहिए, हम इसकी तरदीद करते थे। लेकिन अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपने से अगर शुरू करूँ, मैं खुद इस चीज़ का कायल हुआ। अगर मुझे भी गन लेके लड़ना पड़ेगा मैं उसके लिए जाऊँगा। तो ये एक नया, शायद मोदी ये सोच नहीं सकता था कि किस तरह से उसने तहरीक आज़ादी कश्मीर पे उसके उन मतवालों पे एक नई जान डाल दी है। उस पे उन्होंने एहसान कर दिया है। हर तरफ तराने, जहाद कश्मीर है, एक वलवला है, एक नई जो है वो आहंग है। असले की बात हो रही है, वो लोग जो कभी असला रखते नहीं थे, जो असले पे गुफ्तगू नहीं करते थे, वो लोग असला लेने की बात कर रहे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है कि कुर्बानी ना खरीदें, असला खरीदें। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान से तायीद आ रही है, जगह जगह से मुजाहिदीन
हम सोच भी नहीं सकते थे कश्मीरी कि इस कदर जो है वो कश्मीर के लिए लोग उठेंगे। इस कदर पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी मैसेज आ रहे हैं, जगह जगह से कि यार हम कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो शायद ये कश्मीर का, मैं आपको बताऊं, एक फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है। मोदी ये चीज़ नहीं समझता था, उसने जो ये हरकत की उसके ये गले पड़ गई, अब वो इस पर परेशान है। दिन रात उनकी पूरी भारतीय काबीना परेशान है कि उन्होंने ये जो किया ये उनके लिए अनमैनेजेबल हो गया। ये किसी सूरत भी ना पाकिस्तानी बर्दाश्त करेंगे ना कश्मीरी बर्दाश्त करेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो बातें करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम दे दें, ये कर दें, ये कर दें, यूएनओ ये कर देगा, कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा फैसला कुन जंग मुबारका, हम खुद कश्मीरी लड़ेंगे। हमने पहले भी खून बहाया है, हम अभी भी बहाएंगे। हम देख रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस तरह से जो जज्बा लोगों का आ रहा है, जिस तरह से लोग असले की तरफ या की बात कर रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, फौज हमारे पीछे खड़े रहे। हम पाकिस्तान के लोग जो बसने वाले यहाँ हैं उनके लिए शायद मसला होगा, यूएन के किसी आइन के तहत वो सरहद पार नहीं कर सकेंगे। हम कश्मीरियों के लिए कोई मसला नहीं है, हम जाने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं, अगर ये चीज़ें थोड़ा सा पाकिस्तान पुशअप करे, इजाज़त दे, पीछे खड़ा हो, कश्मीरी खुद इस पोजीशन में है कि वो कश्मीर की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। 8 लाख फौज क्या 16 लाख फौज भी भारत बढ़ा दे, मैं आपको बताऊं भारत कभी भी कश्मीरी को मैनेज नहीं कर सकता। आप एक हाफिज सईद को ये गिरफ्तार करेंगे, 2000 ऐसे हाफिज सईद अभी कश्मीर में ही मौजूद हैं जो इस सारी चीज़ों को लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो, बुरहान वानी की शहादत ने जिस तरह से एक नया ट्रेंड सेट किया था कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो तरीके आज़ादी कश्मीर का हिस्सा बनने लगे थे। वो इस चीज़ को पहले तो शायद ये होता था कि जहाद के लिए लोगों को राग़िब किया जाता होगा, उनको बताया जाता होगा कि यार ये जहाद की फजीलत है, लेकिन अब हर बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा, हर इस पेशे से हर वाबस्ता इंसान जहाद की गुफ्तगू कर रहा है, जहाद पे बात कर रहा है। सोच भी नहीं सकते थे हम कि यार इस तरफ चीज़ें चली जाएंगी, इस तरह से कश्मीर के बारे में इस तरह से लोग अपने आप को पेश करेंगे, इस तरह से उस वालहाना मोहब्बत का इजहार करेंगे। कोई चीज़ मुकद्दम नहीं है, ना उसके लिए उनके घर, ना उनके लिए उनके अहलो अयाल, ना उनके लिए उनकी फैमिली, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो कश्मीर में बात हो रही है वो कश्मीर की बात हो रही है, वो मकबूजा कश्मीर के इस वक्त जो भारतीय दरिंदगी और सफाकियत का शिकार कश्मीरी है उनके मुस्तकबिल की बात हो रही है, वो रियासत कश्मीर की वहदत की बात हो रही है। ये मोदी का एहसान है जिसने इतना बड़ा एहसान किया इस तरीके आज़ादी कश्मीर को, जो बिल्कुल अरूजों पे थी, लेकिन उसको एक नया रुख दिया है। हम बिल्कुल होपफुल हैं इमरान खान की क़यादत में। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ईद के बाद बिल्कुल एक नया सिनेरियो डेवलप होता हुआ, मैं अपनी तरफ से यही देख रहा हूँ। आपकी जो जितने मैसेज आ रहे हैं, तहनीती पैगामात, उनका शुक्रिया। यही सपोर्ट जारी रखें, मेरी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज़।